एसयूवी एंथुसियास्ट कई बार गुस्सा होते हैं कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ को आप क्यों कहते हैं स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, टू व्हील ड्राइव होती हैं। असली एसयूवीज़ तो होती हैं जो मुश्किल रास्तों के ऊपर जाएं, ऑफ रोडिंग करें, फोर व्हील ड्राइव हों और उनकी कैपेबिलिटी ऐसी हो जो किसी भी तरह के रास्ते से आपको निकाल कर ले जाए, वो एक्साइटमेंट आपको मिले। वैसी गाड़ियां नहीं जो शहरी चिकनी सड़कों के ऊपर भागे। तो आज दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तो बहुत ही मुश्किल ट्रैक के ऊपर हम पहुंचे हैं जिसे खास तौर पर तैयार किया गया है एक केपेबल एसयूवी को टेस्ट करने के लिए, जैसा कि कंपनी कह रही है। जीप ने पेश किया है मेरिडियन, 7 सीटर एसयूवी है और कंपनी का कहना है कि सोफिस्टिकेशन है, कंफर्ट है, लेकिन उसके अलावा टिपिकल जीप वाली कैपेबिलिटी भी है। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जांचेंगे। शुरुआत उन्हीं एक्शन शॉट्स के साथ करते हैं। आप भी देखिए, हमें तो काफी रोमांचक लगा अंदर बैठ के। तो आपने देख ही लिया किस तरह के एक्शन शॉट्स की हम बात कर रहे थे, कैसे मुश्किल रास्तों के ऊपर, किस चैलेंजिंग टेरेन के ऊपर इसने परफॉर्म किया इस नई मेरिडियन ने। और इस तरह की वैसे आपको बता दें कि और भी स्टोरीज आपको देखनी होती है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो बेल आइकॉन है उससे दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। अब कहानी करते हैं शुरू इस जीप मेरिडियन की, क्योंकि असली चीज़ तो हमने आपको दिखला दी। तो शुरुआत हम इसके परफॉर्मेंस वाले एंगल से ही करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, न सिर्फ ऑफ रोड या मुश्किल रास्तों के ऊपर और ऑन रोड भी, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर जो ओनर्स हैं मुश्किल से इस तरह के ऑफ रोडिंग माहौल में उनको लेके जाएंगे। लेकिन उस मुद्दे पर जाने से पहले आपको बताते हैं इसके टेक स्पेक्स के बारे में, इसमें लगे इंजन और ट्रांसमिशन के ऑप्शंस के बारे में। तो आमतौर पर हम या तो गाड़ियों की लिमिट टेस्ट करते हैं या गाड़ियां हमारी लिमिट टेस्ट करती हैं। और ये जो ट्रैक था जहां पर आप विजुअल आपने देखा होगा, वहां इस कार ने कहा कि आप कुछ भी चैलेंज मेरे सामने लेकर आओ, मैं डरने वाली नहीं। और वही मेरिडियन ने साबित भी किया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे महसूस हुई, अगर आपने विजुअल्स देखे होंगे, विजुअल में जिस मुश्किल रास्ते पर मुश्किल एंगल से चढ़ते या उतरते या ट्रैक्शन बनाते हुए इस कार को आपने देखा, अंदर का जो माहौल है कैबिन के अंदर, वो माहौल बहुत ही काम और कंपोज था। और वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस कार की, क्योंकि जिस तरह का सस्पेंशन सेटअप, जिस तरह का इसका फ्रेम है, हालांकि जो बुनियाद है या प्लेटफॉर्म है वो कंपास वाला ही है, लेकिन जो भी तब्दीलियां इसमें की गई जिस तरीके की, वो इसे बहुत ही केपेबल, लेकिन जैसा कि कंपनी ने कहा सोफिस्टिकेशन, वो अंदर आपको महसूस होगा। अंदर वो एक्साइटमेंट तो महसूस हो रहा था, लेकिन जो बाहर के विजुअल देखकर बाद में जो मुझे डर लग रहा था, अंदर वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। और यही वो एस्पेक्ट है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मेरिडियन आपको इंप्रेस करेगी। जिस भी तरह के ट्रैक के ऊपर आप इसे लेके जाएं या हम लोग जाते हैं, या जिस तरह के चैलेंजेस हम लोग सामने डाल सकते हैं इसके, ये उन सभी चैलेंजेस को पार करती है। तो कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत ही इंप्रेसिव मेरिडियन मुझे लगी है। तो जिस परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। तो अब एक लिस्ट अब आपको दिखाते हैं जिसके बदौलत मेरिडियन का प्रदर्शन इतना काम और कंपोज था, अंदर और बाहर इतना केपेबल था। आप कहेंगे कि केवल ऑफ रोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन रोड परफॉर्मेंस इसका कैसा लगा ये तो आपने बताया नहीं। तो आपको बताएं कि सस्पेंशन का जो सेटअप है ऑन रोड के हिसाब से भी आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा। बॉडी रोल मुझे नॉमिनल, बिल्कुल ना के बराबर आगे लगी, पीछे आप थोड़ा बहुत महसूस करते हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं जिस साइज़ की गाड़ी देख रहा हूँ उस हिसाब से और जिस तरह की सड़क से हम लोग क्रॉस कर रहे थे वहाँ के हिसाब से मुझे लगता है कि इसका प्रदर्शन बहुत ही कंफर्टेबल आपको महसूस होगा। वहीं ट्रांसमिशन जो है आपको ज़्यादा जेंटल रहेगा और जो चेंजेस है थोड़े से और क्विक है तो और मज़ेदार होता। 0 to 100 का भी जो आंकड़ा है वो अराउंड 10.8 सेकेंड का है।
अब बात करते हैं लुक्स और डिमेंशन की। डिमेंशन के मामले में सबसे पहले आपको बता दूं, कंपास से ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है, इसकी हाइट भी ज़्यादा है, तो वो तब्दीलियां हैं। जैसा हमने कहा कि भले ही प्लेटफॉर्म कंपास का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लुक की अगर हम बात करें, यहाँ चेहरा आपको नया और फ्रेश लगेगा। मुझे प्रीमियम भी काफ़ी लग रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन कंपास और वो ग्रैंड चेरोकी टाइप जो कॉम्बिनेशन फील आपको इसमें नज़र आएगी। और क्रोम का ढेर सारा इस्तेमाल है, लेकिन चीप नहीं लगा, वो प्रीमियम लगा, अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल फेस फ्रेश और इंटरेस्टिंग, आकर्षक लग रहा है। प्लस जो ओवरऑल फील है वही टिपिकल एसयूवी वाली बड़ी और सॉलिड फील आपको इसमें नज़र आएगी। और ये जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे भी आपको क्रोम का इस्तेमाल काफ़ी लगेगा। ओवरऑल मुझे ये भी हिस्सा खूबसूरत स्मार्ट लग रहा है पीछे से। ऐसा नहीं लग रहा था कि बॉडी खिंची हुई है, डिसप्रोपोर्शन। इट्स लुकिंग स्मार्ट। लुक की बात होगी, आपको कैसी लगी बताइएगा। हम अंदर चलते हैं। गाइस 7 सीटर एसयूवी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जांच थर्ड रो की। और वहाँ पर ये लेवर है, बहुत ही ईजिली ये फोल्ड भी होता है, टम्बल भी हो जाता है, जिससे कि आपके पास एंट्री जो है वो आसान हो जाती है। लेकिन थर्ड रो में जो जगह है वो आप देख सकते हैं, हाँ आई नो 6.25 फीट के आसपास मेरी हाइट है, तो वो थोड़ी नाइंसाफ़ी है थर्ड रो के साथ। लेकिन बावजूद इसके एवरेज हाइट के हिसाब से भी अगर देखें तो जो थाई सपोर्ट, थाई तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ, पाँव बहुत ऊंचा उठा हुआ आप देख रहे हैं। फिर सीट काफ़ी नीची है। ये जो कुशनिंग है, कंफर्ट है, इवन एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन जगह के मामले में 2 बच्चों के लिए मुझे ये फिट जगह लगती है, बड़ों के लिए मामला टाइट हो जाएगा। फीचर के हिसाब से देखें तो एक कप होल्डर है, फ़ोन रखने की आपको जगह मिलेगी दोनों ही साइड, AC वेंट्स आपको 2 मिलेंगे, और जो फ़ैन का कंट्रोल है स्विच वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एग्जिट भी देख लेते हैं, एग्जिट साइड कैसी है। और मैं कहूँगा कि छोटे हाइट के लिए तो ठीक है, बड़ी हाइट के लिए मामला टाइट हो सकता है। सो थर्ड रो बच्चों के लिए फिट नजर आ रहा है। सेकेंड रो की कहानी क्रांति संभव के साथ। यहाँ पर हम जीप मेरिडियन की बात कर रहे हैं। सेकेंड रो में नी रूम एवरेज हाइट के लिए आपको अच्छा मिलेगा, थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, फुट मूवमेंट के लिए जगह अच्छी है, तो खुली खुली आपको यहाँ पर जगह महसूस होगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल रहा है। हेडरूम अगर आप मेरी हाइट के 6.25 फीट के आसपास की तो हेडरूम कम है, अदरवाइज एवरेज के लिए मुझे लगता है कि ये हेडरूम ठीक रहेगा। सो ओवरऑल 2 लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह जगह लग रही है। तीसरे के लिए आपको यहाँ पर सीट बेल्ट तो दिया गया है, लेकिन बैक रेस्ट उतना आरामदेह आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैक रेस्ट के अंदर आपको एक आर्म रेस्ट मिल रहा है, बीच वाले बैक रेस्ट के अंदर। और ये आर्म रेस्ट की हाइट मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी ज़्यादा लग रही है। आई एम नॉट श्योर कि बाकी के पैसेंजर्स के लिए कितना कंफर्टेबल ये होगा। अब ड्राइवर सीट पे बैठ गया हूँ। यहाँ पर मेरिडियन की कहानी कैसी लग रही है। स्टीयरिंग व्हील सॉलिड लेदर फिनिश्ड, बहुत अच्छा। जो स्विचेस हैं वो भी आपको काफ़ी सॉलिड ओवरऑल फील देंगे। जीप की यहाँ पर बैजिंग है। ओवरऑल मैं कहूँ बाहर से अंदर से कार में एक चीज़ तो है, पहली नज़र में ही लगती है कि सॉलिड है। अब बात करते हैं स्क्रीन्स की। ऑब्वियसली स्क्रीन्स में सबकी दिलचस्पी होती है, तो आप इंफोटेनमेंट जो स्क्रीन है उसके अलावा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपको पूरा डिजिटल एक स्क्रीन देखने को मिलेगा। एक बटन है जिससे आप जो अलग अलग डिस्प्ले है, चाहे वो फ्यूल एफिशिएंसी हो, टायर प्रेशर हो या मीडिया हो, उन सबको आप अलग अलग शफल करके सेलेक्ट कर सकते हो। तो उस हिसाब से काफ़ी यूज़फुल दिखने में। डिज़ाइन के हिसाब से मैंने कहूँगा कि बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन फंक्शनैलिटी के मामले में मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है जो इसकी स्क्रीन है। वही प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ मुझे इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन में भी नज़र आता है। यू कनेक्ट तो इसमें सर्विस है ही, जहाँ पर कनेक्टिविटी वाले बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन इसका जो डिस्प्ले है जो आप नीचे की हिस्से में देखेंगे, ऑब्वियसली जो बड़े आमतौर पर जो हम यूज़ करते हैं ऐप्स, चाहे फ़ोन हो, नेविगेशन हो, वो सब यहाँ दिखता है। लेकिन ऊपर वाले बैंड में बहुत से छोटे छोटे फंक्शंस ऐसे दिए गए जो आमतौर पर हम बार बार यूज़ करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। टेम्परेचर की जानकारी है, क्लॉक है, मीडिया की जानकारी है, वेंटिलेटेड जो सीट्स के फीचर्स हैं वो आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वो मुझे काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी फंक्शनल लगता है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस करने की या अलग अलग मेन्यू में जागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर सराउंड कैमरा इस वाले सेटिंग में आप देख सकते हैं, जो सिमुलेटेड इमेज देता है कार का। फ्रंट और बाकी जो कैमरेज हैं उसका रेजोल्यूशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रिवर्स कैमरा का रेजोल्यूशन
प्रेजेंटेशन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने कहा, बहुत डिज़ाइन के हिसाब से बहुत मेस्मराइजिंग नहीं, बट इट डज़ द जॉब। प्लस जो टेक्नोलॉजी और जो सोफिस्टिकेशन है वो आपको इसमें फील होगा, जिस तरह से ये काम करता है, जिस तरह से इसका रिस्पॉन्स है और जिस तरह के ऐप्स या फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं। वायरलेस चार्जर है, सी टाइप चार्जर, एक USB आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइविंग मोड जो है आपको सैंड, मड, स्नो, ऑटो, ये आपको ड्राइविंग मोड इसमें देखने को मिल रहा है। 4 व्हील ड्राइव लो और 4 व्हील ड्राइव लॉक, ये सब के अलावा आप जो डिसेंट कंट्रोल है उन सब का कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ट्रांसमिशन के मामले में आपको पता ही है कि यहाँ 9 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन है। जो 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ चाबी रखने के लिए एक अच्छा सा स्लॉट है, फ़ोन रखने के लिए अच्छा स्लॉट है, आर्मरेस्ट है, स्लाइड कर सकते हैं, नीचे आपको जगह मिल रही है। ओवरऑल मैं कहूँगा इस सेगमेंट में जिस तरह के फीचर्स की उम्मीद होती है वो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, और जिस तरह के फीचर्स या टेक्नोलॉजी की उम्मीद आप जीप से करते हैं वो भी आपको सारे इसमें मिल रहे हैं। अब फीचर्स की बात हो रही है तो सनरूफ का नज़ारा कैसे नहीं ले सकता, तो पूरा सनरूफ मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो साइज़ बड़ा है, आगे का हिस्सा पूरा खुलता है, पीछे का हिस्सा नहीं खुलता है, पीछे मून रूफ कह सकते हैं, बट साइज़ के हिसाब से बड़ा है। प्लस जो फील है बाहर देखने वाली, वो अच्छा नज़ारा आपको मिलता है। ओवरऑल काम के फीचर्स हैं, कुछ एक सोफिस्टिकेटेड फीचर्स हैं, प्रीमियमनेस भी है, और मुझे ड्राइवर सीट पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं लग रहा है जिसके बारे में नुक्ताचीनी की जाए। प्रोडक्ट के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो शिकायत या नुक्ताचीनी करने वाली बात यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, सेकंड रो में थोड़ी सी जगह और हो सकती थी, थर्ड रो में जगह थोड़ी सी और हो सकती थी, और 7 सीटर के हिसाब से जो थर्ड रो है वहाँ छोटे बच्चों के इस्तेमाल की जो चीज़ है। लेकिन मैं कहूँगा ओवरऑल प्रोडक्ट में आप शिकायत नहीं करेंगे। जो भी कस्टमर इसे चलाएगा, जिस तरह के मूड के साथ आप इसे ख़रीदें, इसका प्रदर्शन उसे ज़रूर खुश करेगा। लेकिन बिंदु विश्राम करती है इस कीमत के ऊपर। सवाल या फीडबैक जो आपकी तरफ से रहा है वो है कीमत का, और यहाँ पर अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ मेरिडियन को कंपनी लॉन्च करती है तो भारत में मुझे लगता है कि ये एक अलग तरह का प्रोडक्ट कंपनी के लिए बन पाएगी। कैसी लगी स्टोरी बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर उनको इंटरेस्ट है एसयूवीज में या 7 सीटर एसयूवीज में। फिलहाल बाय तथा बाय।